ओम साई राम। साईं आस्था चैनल पे आप सभी भक्तों को मेरा शत नमन है। और साईं भक्तों, आप सब कैसे हो? प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, कैसे हो? कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर लिखिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और साईं भक्तों, मैं आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ कि मेरे सुनीता साईं आस्था चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। इसी तरह से साईं भक्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सुनीता साईं आस्था चैनल से आप सब जुड़े रह सकें। तो साईं भक्तों, आज हम बात करते हैं पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं हमारे, वो हमारे इस जन्म में कैसे सुख दुख के आड़े आते हैं। साईं भक्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो साईं भक्तों, हमें ऐसा लगता है कि इस जन्म में हम कितने अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, कितना दान पुण्य कर रहे हैं ना साईं भक्तों। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आ रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? हम तो किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को दिन प्रतिदिन और निखारने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। फिर क्यों ऐसा हो रहा है ना साईं भक्तों? हम ये सोचते हैं। दरअसल साईं भक्तों, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, कुछ कर्म हमने हो सकता है पूर्व जन्म में अच्छे ना किए हों, उसी के कारण हमें इस जन्म में दुख मिल रहा है ना। और साईं बाबा भी ये बात कहते हैं कि जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं ना, वो ज़रूर इस जन्म में आड़े आ जाते हैं, हमें थोड़ा दुखों का सामना करना पड़ता है। या हमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, तो इस जन्म में हम बहुत सुख भोगते हैं साईं भक्तों, बहुत सारे सुख भोगते हैं। तब भी हम सोचते हैं कि हमने, हे प्रभु, हम कहते हैं ना कि हे भगवान, पता नहीं हमने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो आज मुझे इतना सुखी जीवन मिल रहा है। और ये भी हम कहते हैं कि हे भगवान, पता नहीं हमने किस जन्म में कैसा क्या पाप किया, क्या किया जो मुझे इस जन्म इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं ना। तो ये दोनों चीज़ होती है साईं भक्तों, कि हमने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जरूर पूर्व जन्म में, जिसके कारण हमें कुछ कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तब भी साईं बाबा के जो भक्त हैं ना साईं भक्तों, उन्हें घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पूर्व जन्म में हमने कैसे भी कर्म किए हों, बाबा का नाम लेते रहेंगे ना, तो धीरे 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 सब कष्ट दूर हो जाएंगे साईं भक्तों, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है साईं भक्तों? हमें बस बाबा का नाम लेते रहना है, बाबा पे विश्वास रखते चलना है ना। अभी ये ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हम जितने में जी रहे हैं, लेकिन हम तब भी सोचते हैं कि हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए। साईं भक्तों, थोड़ा सा हमें अपने नीचे देख के चलना है कि तब भी बाबा ने हमें अच्छे, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बाबा ने हमें दी है ना, कि हम 2 टाइम खाना आराम से खा रहे हैं। लेकिन हमसे नीचे देखिए, जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनको आप देखिए, 2 वक्त की रोटी भी बेचारे कितनी मेहनत से कमाते हैं। कभी कभी तो रात में खा के सोते भी हैं कि नहीं सोते, बेचारे ऐसे ही सो जाते हैं साईं भक्तों। तो ये सब भी साईं भक्तों हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। जो कर्म हमने पूर्व जन्म में किए होते ना, उसी के कारण सुख दुख हम इस जन्म में देखते हैं साईं भक्तों। इसीलिए तो कहा गया है साईं भक्तों कि हमें जब ये जन्म मिला है तो हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए, हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म में हमें क्या है, पुण्य दान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। भूखों को भोजन कराओ, गाय, कुत्ते और जितने भी जीव जंतु हैं जो आपके आसपास हैं, आप उनकी देख रेख कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें, उन्हें कभी प्रताड़ित ना करें कि आप किसी को, किसी जीव जंतु को पता चला कि बहुत लोग डंडे से पीट देते हैं। ये सब बुरे कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए साईं भक्तों। इन सब कर्मों से हमेशा भक्तों दूर रहना चाहिए। और फिर जो साईं बाबा के भक्त हैं, उन्हें तो ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए साईं भक्तों, है ना। इससे हमारे कर्म खराब होते हैं और फिर हमें भगवान जाने कौन सा जन्म मिले और हमें यही प्रताड़ना सहनी पड़े जो हम कभी किसी को देते हैं, किसी दूसरे को कष्ट देते हैं। तो कभी भी किसी दूसरों को कष्ट ना दो, जो भूखा हो उसे खाना दो, मान सम्मान इज्जत दो, अपने से बड़ों को भी इज्जत दो, अपने से छोटों को भी इज्जत दो, सबको इज्जत दो। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत पाने के लिए इज्जत दीजिए, है ना। सबका सम्मान कीजिए,
ये सब कर्म, अच्छे अच्छे कर्मों को इंसान को करना चाहिए, ताकि आगे कौन सा जन्म मिलेगा ये तो हम देख कर नहीं आए, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अगर अच्छा करेंगे तो भगवान हमेशा अच्छा ही हमारे साथ होगा, बुरा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर जन्म में अच्छा करते चलेंगे, हर जन्म में हमारे साथ अच्छा होगा साईं भक्तों। इसलिए आज से ही नहीं, अभी से ही हमें अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर देना चाहिए। हमें रोज़ डेली, हर आने वाली सुबह से, हर आने वाली जो सुबह आती है उसी सुबह से हमें अच्छे कर्म जरूर करने चाहिए। हमें कुछ ज़िंदगी में नियम बनाने चाहिए, वो नियम कुछ अच्छे अच्छे से नियम बनाओ साईं भक्तों। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो महत्व है अन्नदान करने का, सबसे ज़्यादा महत्व साईं भक्तों। जिसके पास जितना हो, मतलब जिसकी स्थिति जैसी हो, गरीबी अमीरी जैसे भी, जिस तरह से वो अन्नदान कर सकता हो, थोड़ा ज़्यादा जैसे भी, पर उसे करना चाहिए साईं भक्तों। इससे बहुत हद तक बुरे कर्म जो होते हैं वो कट जाते हैं। बुरी मतलब जो लाइफ में घटनाएं घटने वाली होती हैं या जो अमंगल होने वाला होता है वो सब टल जाता है साईं भक्तों। तो ये काम जरूर करना चाहिए साईं भक्तों। तो साईं भक्तों, आपके काम जरूर बनेंगे। कुछ कर्म अच्छे बुरे शायद हमने पिछले जन्म में किए हो, वो ही हमें भोगने पड़ते हैं साईं भक्तों। और हमें को नहीं, हर किसी को भोगने पड़ते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हमें बाबा पे अटूट विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है साईं भक्तों। और बाबा ने जो उपदेश दिए हैं, जो आप साईं सच्चरित्र का पारायण करते होंगे तो आपने देखा भी होगा, उसमें लिखा है जो बाबा कैसे सबकी सेवा करते थे, आपने देखा है। बाबा लोगों से खाना, जब वो जाते थे फेरी लगाते थे, फेरे लगाते थे चारों तरफ, और खाना बाबा सबसे भिक्षा लेते थे, है ना, और उसको ग्रहण करते थे। बाबा हम सबके पापों को बाबा खाने के रूप में ग्रहण कर लेते थे, हम सबके पापों को। देखो बाबा ने मतलब हम लोग से भिक्षा मांगी और जो वो खाया भी तो हमारे ही कल्याण के लिए सोचा, हम सबके कल्याण के लिए सोचा। सोचो साईं बाबा कैसे, क्या ईश्वर रूप बाबा, नतमस्तक होते हैं साईं बाबा की। इन सब जब साईं सच्चरित्र हम पढ़ते हैं तो बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि बाबा मानव कल्याण के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया साईं भक्तों। तो हम तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं अपने, है ना, कुछ तो कर सकते हैं जो हमारे बस में, वो तो हम कर सकते हैं। तो साईं भक्तों, अगर पूर्व जन्म में कुछ किया हो गलत, जिसका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं साईं भक्तों, तो कम से कम इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके आने वाला जन्म हम अपना सुधार लें साईं भक्तों, है ना, सुधार लें। ये बहुत ज़रूरी है साईं भक्तों। और बाबा की निरंतर ऐसे पूजा पाठ करते रहें, अच्छे कार्य करते रहें साईं भक्तों। और साईं सच्चरित्र का पारायण तो ज़रूर करें, वो तो जीवन का एक हिस्सा है ना। उसको पढ़ते रहेंगे तो बाबा के बिल्कुल करीब रहेंगे साईं भक्तों। तो ये हमें करना है साईं भक्तों। और अब साईं भक्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा साईं भक्तों। और इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी। ओम साईं राम, जय साईं राम।